हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 2010 प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी बायोलॉजी का पेपर है 2010 का। और ये मूल पेपर है। मूल पेपर को स्कैन किया गया पेपर है। हमने इसको स्कैन किया है और इसको हमने एक हमारे मित्र हैं, दर्शक हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि सर बहुत छोटा दिखाई देता है, तो यहाँ हमने जूम किया हुआ है। और ये पीजीटी बायोलॉजी है और 06 चूँकि बायोलॉजी का कोड होता है और ये जो पेपर सेट है वो ए है। तो 2010 का पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम आज क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं और उसको देखते हैं कि पीजीटी बायोलॉजी 2010 में किस तरह के प्रश्न आए थे और कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, दूसरा ये है कि आप पेपर जैसे देखेंगे तो क्वेश्चन ढेर सारे ऐसे आपको मिलेंगे जो रिपीट हो रहे हैं लगातार किसी न किसी बायोलॉजी एग्जाम में, इसलिए महत्वपूर्ण है। और ये पेपर आप पीजीटी बायोलॉजी देने जा रहे हैं उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान अदा करेगा। पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डिसेस भी असिस्टेंट प्रोफेसर अगर जूलॉजी बॉटनी, इसमें जो बॉटनी के क्वेश्चन है वो बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर में काम करेंगे, जो जूलॉजी के क्वेश्चन है इसमें वो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में काम करेंगे, और पीसीएस में भी इसी तरह काम करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन वही हैं और ये उच्च लेवल के क्वेश्चन हैं, तो यही कहीं ना कहीं क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। एक शेयर से चैनल ग्रोथ करेगा, क्योंकि जो पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी बायोलॉजी के छात्र हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि टेट होता है ना, जैसे यूपी टेट होता है या सी टेट होता है, उसके जो दर्शक होते हैं वो करोड़ों में होते हैं, तो वो चैनल ग्रोथ करता है। जबकि इसमें क्या होता है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 सिर्फ अभ्यर्थी होते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो आपका सहयोग है तभी हम इस कड़ी को आगे बढ़ा पा रहे हैं, और थोड़ा और सहयोग करिए, तो थोड़ी मदद करिए तो चैनल और थोड़ा ग्रोथ करे। शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेन ले लेते हैं, चलिए रेड हम चूज कर लेते हैं। यहाँ क्राउन गाल रोग कारक है, क्राउन गाल डिजीज कॉज्ड बाय। तो क्राउन गाल जो रोग होता है वो एग्रो बैक्टीरियम से होता है, और इसमें दो प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, आरआई प्लाज्मिड और टीआई प्लाज्मिड। तो टीआई प्लाज्मिड काम करता है क्राउन गाल के लिए। दूसरा है ये वाला क्वेश्चन कोलीफेज में होता है, तो आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या होता है कोलीफेज में। तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। ये क्वेश्चन यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, तो इसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है और ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, आपका बायोलॉजी का अगर एग्जाम दे रहे हैं, वो किसी भी प्रदेश का हो, किसी भी बायोलॉजी कोई भी परीक्षा हो, ये क्वेश्चन अक्सर रखा मिलता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में पूछा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए केवल एक ही है, ये स्थिति डीएनए की होती है। वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। तो वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस अल्टरनेरिया सोलनाई और पाइथियम डिबेरियनम सिनकैट्रियम इंडोबैटकम। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से क्या फैलता है, तो हम आपको बता दें कि इससे फैलता है कौन सा, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलता है, अल्टरनेरिया सोलनाई से लीप स्पॉट फैलता है, पाइथियम से डैम्पिंग फैलता है, सिनकैट्रियम इंडोबैटकम से वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो फैलता है। ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसमें सुधार कर दीजिएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से जो फैलता है ये फैलता है लेट ब्लाइट। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम। लेट ब्लाइट फैलता है ये, और अल्टरनेरिया जो अल्टरनेरिया से फैलता है तो अर्ली ब्लाइट फैलता है। क्या फैलता है, अर्ली ब्लाइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न कर देता है लेट और अर्ली का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट, और अल्टरनेरिया से अर्ली ब्लाइट फैलता है, और अल्टरनेरिया से लीप स्पॉट भी फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवकों में हेट्रोथैलिज्म के खोजकर्ता कौन थे। तो हेट्रोथैलिज्म जो खोजी थी वो खोजी थी एएफ ब्लैस्कली ने, ये खोजा था, ध्यान रखिएगा। और जो पेंट कार्बो और रोपर थे, इन्होंने क्या खोजा था, पोंटेकार्पो रोपर ने जो पैरासेक्सुअलिटी की खोज किया था। किसकी खोज किया था, पेंसिलियम नोटेटम में शायद था, देख लीजिएगा इसको। तो इन्होंने पैरासेक्सुअलिटी खोज किया था, और एएफ ब्लैस्कली ने जो खोजा था वो हेट्रोथैलिज्म खोजा था। तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। शैवाल जिसे उच्च प्रोटीन आहार के लिए
प्रयोग में लाया जाता है। द एल्गी विच यूज फॉर द रिच प्रोटीन डाइट, तो वो आप सब जानते हैं स्पाइरुलिना है। क्या है? स्पाइरुलिना। अगर अगर का व्यवसायिक स्तर पर किसके सदस्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो है रोडोफाइसी के सदस्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर अगर इज कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। पीट मॉस इज, पीट मॉस किसे कहते हैं? तो आप सब जानते हैं इस फैगनम को हम पीट मॉस के नाम से जानते हैं। पादप जगत का उभयचर, द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो इसे हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ब्रायोफाइट को। एक जलीय ब्रायोफाइट्स कौन सा है? एंड एक्वाटिक ब्रायोफाइट इसमें कौन सा है? तो रिक्सिया फ्लूटेनस को हम एक्वाटिक ब्रायोफाइट्स के नाम से जानते हैं। किसके तने में टर्बिकुलर एंडोडर्मिस पाई जाती है? टर्बिकुलर एंडोडर्मिस आकर इन द स्टेम ऑफ, तो वो सिलेजनेला के स्टेम में देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से एक कौन सा वॉकिंग फर्न है? तो इनमें से कौन सा एक वॉकिंग फर्न है? तो आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा एक वॉकिंग फर्न है। तो वो है एडियंटम। क्या बोलते हैं? एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? एडियंटम के। एडियंटम को वॉकिंग, एडियंटम कॉर्डेटम को वॉकिंग फर्न फर्न के नाम से जानते हैं। एडियंटम राइजोफाइलम को भी वॉकिंग फर्न कहा जाता है। इसकी पत्तियां त्रिकोण आकार की होती हैं। इक्विसिटम को तो आप समझते हैं हॉर्स्टेल के नाम से जानते हैं। चलिए देख लीजिएगा। पाइनस के नर गैमेटोफाइट में प्रोथैलियल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, नोट्स आप देखिएगा। पाइनस के मेल गैमेटोफाइट में प्रोथैलियल सेल की संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या कितनी होती है? एक। कितनी होती है? एक होती है प्रोथैलियल सेल की संख्या। द पाइनस मेल गैमेटोफाइट में प्रोथैलियल सेल्स की संख्या कितनी होती है? तो उसमें एक होती है। कितनी होती है? एक होती है। संचरण ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है? लीफलेट ऑफ साइकस में ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज पाए जाते हैं, या नीडिल ऑफ पाइनस में पाए जाते हैं, या लीव्स ऑफ यूकेलिप्टस, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, लीफलेट ऑफ साइकस। तो ऑप्शन ये आएगा, लीफलेट ऑफ साइकस में पाए जाते हैं। साइकस तथा कोर्निफर्स के मध्य संयोजक कड़ी है, तो साइकस और कोर्निफर्स के मध्य में कौन सा एक कनेक्टिव लिंक का कार्य करता है? तो बताएगा। तो वो काम करता है गिंगो। कौन करता है? गिंगो। ये गिंगो बाइलोबा आप सब जानते होंगे, ये करता है। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूण कोश में कितने होंगे? तो देखिए यन हो गया, ये इज इक्वल टू कितना हो गया? 16/2 कर दोगे तो यन बराबर हो जाएगा 8। तो और चूंकि इसका एंजियोस्पर्म, सॉरी अनावृत बीजी दिया, एक बार रुकना, इंग्लिश देख लें फिर आपको बताते हैं। हाँ, जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है? हरदम हैप्लॉइड होता है यन। तो यन कितना हो गया? 8। तो ये होगा 8। अगर यहाँ एंजियोस्पर्म दे देता तो एंजियोस्पर्म में कितना होता? 8 त्रिक 24। एंजियोस्पर्म में 24, और चूंकि यहाँ अनावृत बीजी दिया है यानी जिम्नोस्पर्म, तो इसका आंसर सही होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉग लाइकेन किसका नाम है? डॉग लाइकेन इज द कॉमन नेम ऑफ पेल्टीजेरा। किसका नाम है? पेल्टीजेरा का। नेक्स्ट देख लेते हैं। लेग्यूमिनोसी कुल के 3 उपकुलों में बांटने का आधार क्या था? तो उसका मुख्य आधार क्या था? आप बताइएगा। तो उसका जो आधार बताया गया है कोरोला और एंड्रोसियम। तो ऑप्शन 2 सही होगा, कोरोला एंड एंड्रोसियम, ये वाला। द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ द फैमिली ऑफ लेग्यूमिनोज इनटू 3 सब फैमिलीज इज, तो आप सब जानते हैं 2। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कुल है? द लार्जेस्ट फैमिली एमंग द फॉलोइंग, तो आप सब जानते हैं एस्ट्रेसी है। कंपोस्टी को एस्ट्रेसी बोलते हैं, तो यही है कंपोस्टी। पैपस किसका रूपांतरण होते हैं? तो पैपस जो मॉडिफिकेशंस होते हैं वो किसका होते हैं? तो पैपस जो मॉडिफिकेशन होते हैं वो कैलेक्स का होते हैं। किसका होते हैं? कैलेक्स का, बायोदल पुंज का। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है? तो हींग हमें लगता है अम्बली फेरी से संबंधित है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको, हींग को। तो इसका सही आंसर है अम्बली फेरी, ये अम्बली फेरी।
अम्लीफेरी को नया नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। इनसे क्वेश्चन बनता है, पैपावर पौधों के किस भाग से अफीम प्राप्त की जाती? पैपावर फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द पैपावर प्लांट इज ओपियम ऑब्टेन्ड? तो ये अनराइप फ्रूट से प्राप्त किया जाता है। जालिकावत सिरा विन्यास वाली एक बीजपत्री पत्ती किस पौधे में पाई जाती? द मोनोकॉट लीफ पल्सिंग रेटिकुलेट वेनेशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उच्च लेवल का है। तो किसमें हमें देखने को मिलता है, बताइएगा। तो है स्माइलेक्स। ये क्या दिया गया है? स्माइलेक्स। वेनेशन वाले जो पौधे हैं, स्माइलेक्स है, कोलोकास है, और एलोकैसिया है, और डायोसकोरिया है, ये हैं। तो इसमें से स्माइलेक्स है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, फिर से ध्यान रखिएगा। स्माइलेक्स है, कोलोकास है, एलोकैसिया है, और डायोसकोरिया है। ये ऐसे पौधे हैं, स्माइलेक्स, कोलोकास, एलोकैसिया, डायोसकोरिया। ये जो पौधे हैं ये ऐसे होते हैं जो मोनोकाट होने के साथ साथ रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, ना कि पैरेलल। जबकि इनका मोनोकाट में कैसा होता है? पैरेलल। तो ये एक्सेप्शनल है। गायनोवेसिक वर्तिका किस कुल में पाई जाती है? गायनोवेसिक स्टाइल फाउंड इन, तो आप सब जानते हैं लेविएटी का करेक्टर है। ग्लूम्स किसका रूपांतरण होते हैं? तो बताइएगा। ग्लूम्स किसका रूपांतरण है? तो ग्लूम्स ब्रैक्ट का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? ग्लूम्स ब्रैक्ट का रूपांतरण है। ग्लूम्स आर मॉडिफाइड द ब्रैक्ट्स। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो वो क्विसेंट सेंटर कहाँ पाया जाता है? तो ये शायद जो पाया जाता है क्विसेंट सेंटर, तो ये पाया जाता है आपके रूट के एपेक्स में। कहाँ पाया जाता है? रूट के एपेक्स में, तो मूल के शीर्ष में पाया जाता है। टाइलोसिस किस में पाए जाते हैं? तो जाइलम की वाहिकाओं में पाए जाते हैं। एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल अकरिंग, तो एम्फीवेसल जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं? तो एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल ड्रायसिना में देखने को मिलते हैं। जब सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं भ्रूण बनाती तब वेन सिनग्रिड एंड एंटीपोडल मेक द एम्ब्रियो इज कॉल्ड द, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं, बताइएगा। तो उसे बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी या एपोमिक्सिस। देख लेते हैं फिर से, एपोस्पोरी या एपोमिक्सिस या एम्फीमिक्सिस या बहुभ्रूणता। तो इसका आंसर सही होगा, आप बताएंगे। एपोमिक्सिस। क्या होगा? एपोमिक्सिस। मुझे एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन इसका 2 सही होगा। जब एक चतुर्गुणित पौधे का परागण एक द्विगुणित पौधे से निषेचित करता है तब बीज का भ्रूणकोश होगा। एक चतुर्गुणित है तो यानी ये आ जाएगा, इसका गैमीट 2n होगा, और एक 2 गुणित है तो इसका होगा n। तो ये एक जो पौधा होगा वो होगा 3n। कैसा होगा? 3n होगा। इसका सही आंसर होगा 4n। गेहूं के 200 दानों के निर्माण के लिए कुल कितने अर्धसूत्री विभाजन चाहिए? ये तो पकाऊ क्वेश्चन है भाई, तो इसको हल भी कर लेते हैं। 200 दानों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन, तो भाई कितना होगा? 200 प्लस 200, और सूत्री में एक से बनते हैं 4, तो बटे 4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 200, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 50, और इसमें 50 जोड़ देंगे तो इसका आ जाएगा 250। आंसर आ जाएगा 4, 250। 200 दानों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन कितने चाहिए? तो चाहिए 250। कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए? 250। केंद्रिका का संबंध किसके संश्लेषण से है? तो वो आरआरएनए के संश्लेषण से है। न्यूक्लियोलस इज रिलेटेड टू द सिंथेसिस ऑफ, तो किसके सिंथेसिस से संबंधित है? तो वो है आरआरएनए। रेफाइट्स किसके बने होते हैं? तो वो बने होते हैं किसके? बताइएगा।
रेफाइड्स किसके बने होते हैं? तो ये रेफाइड जो बने होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के। तो ऑप्शन इसका सही होगा कैल्शियम ऑक्सलेट। पूरक जीन 9:3:3:1 के अनुपात किस में रूपांतरित होता है बताएगा? तो ये रूपांतरित होता है 9:7 में। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा। ये 2010 का पेपर आपको सॉल्व करा रहे थे पीजीटी बायोलॉजी। इसकी प्लेलिस्ट हम बना देंगे। ये फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पार्ट है। इसके 2 से 3 पार्ट, 2 पार्ट और मिलेंगे, उसमें पूरा हो जाएगा। इसी के साथ नमस्कार।